बारिश के लिए परिस्थितियां कई जगहों पर अनुकूल बनी हैं, लेकिन हवाओं के माध्यम से जो नमी की आपूर्ति है, जहां पर बादल बन रहे हैं, वो थोड़ी कम हो गई है, जिसके कारण इन बादलों का पैच छोटा है। लेकिन आपने देखा पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान उत्तर के पहाड़ों पर, मैदानी इलाकों पर, उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर कुछ इस तरह की आंधी तूफान और बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई है, जिसने जान और माल को व्यापक पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। तो ये प्री मॉनसून का एक्सट्रीम इवेंट हो रहा है अब, जब धरती एकदम तप रही है और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं पहुंच रही हैं। नौतपा का समय चल रहा है। धरती पर गर्मी का प्रभाव एक्सट्रीम लेवल पर है, कम से कम भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें। और जब इधर से हवाएं आ रही हैं तो वो ऐसे क्यूमुलोनिम्बस थंडरस्टॉर्म क्लाउड डेवलप कर रही हैं जो काल बैसाखी में यहाँ पर आमतौर पर दिखाई पड़ते थे पहले। लेकिन अब वो कई जगहों पर इस तरह के बादल दिखाई पड़ रहे हैं और बिल्कुल काल की तरह मौसम को बदल दे रहे हैं, मौसम के प्रभाव को बदल दे रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर नेशनल वेदर बुलेटिन 31 मई 2026 के लिए। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक पर। आपसे निवेदन है कि मौसम तक चैनल को सब्सक्राइब करें मौसम की हर जानकारी के लिए। साथ ही मौसम तक फेसबुक पेज पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं और न्यूज़ मीडिया मंच पर भी फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, दोपहर के लगभग 2 बजे के आसपास से मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। ये टाइम मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो रियलाइज़ कर सकें कि समय यहाँ पर क्या कंडीशन है, और इसके नीचे की तरफ दक्षिण पूरब में जो लोग हैं वो ये एहसास कर सकें, महसूस कर सकें ये जो बादल आगे बढ़ रहे हैं वो किस प्रकार से दक्षिण पूरब की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि हवा नमी की आपूर्ति यहाँ पर उतनी मात्रा में नहीं कर पा रही है। अदरवाइज़ यहाँ पर ये जो बादल बने हैं इनका पैच बहुत बड़ा हो सकता था, और ऐसा भी हो सकता है कि शाम आते आते ये पैच इधर बीकानेर और जयपुर, कोटा से लेकर झांसी और ग्वालियर से लेकर बांदा, लखनऊ, इन सभी जगहों तक काफ़ी बड़ा हो जाए, क्योंकि यहाँ से नमी पहुँच रही है और वो नमी इन बादलों की शक्ति को बढ़ा रही है। तो ये बढ़ाती रहेगी और आने वाले दिनों में भी, यानी अगले 24 घंटों के दौरान भी 31 मई को भी भारत के इन उत्तरी क्षेत्रों में और मध्य भारत के कई हिस्सों पर बादल काफ़ी बनेंगे। दक्षिण भारत की तरफ भी अब बादलों का प्रभाव काफ़ी बढ़ गया है। तटीय आंध्र प्रदेश में सुबह से ही काफ़ी बारिश हो रही है और काफ़ी जमकर ऐसे गर्जना करने वाले बादल यहाँ पर बने हैं जिनसे डर लगता है, जो डराते हैं अपने आप में। ये आप देख सकते हैं वो पैच आगे बढ़ चुका है, लेकिन कई जगहों पर ओडिशा और आंध्र प्रदेश में बारिश हो रही है। और यहाँ पर लक्षद्वीप के ऊपर जो बादलों का पैच दिखाई पड़ रहा है, अब धीरे धीरे अरब सागर मानसून को फ्री करने वाला है। इसका जो प्रभाव है वो कमज़ोर होने वाला है। मानसूनी हवाएं लक्षद्वीप, कोमोरिन रीजन, केरल और आसपास के भागों पर इंटेंसिफाई होने वाली हैं, जिसके प्रभाव से बारिश की गतिविधियां और मानसून के आगे बढ़ने की संभावनाएं बनने वाली हैं। इन परिस्थितियों में कैसा मौसम रहेगा, आइए जान लेते हैं। हवाओं की बात मैं कर रहा था। हवाएं आप देखें तो अरब सागर से हवा यहाँ ऊपर की तरफ मूव कर रही है। बंगाल की खाड़ी से भी हवा बिहार, झारखंड होते हुए, उत्तर प्रदेश होते हुए आगे जा रही है। लेकिन दोनों की इंटेंसिटी आप देखिए, जो उत्तर की तरफ पहुंच रही है या प्लेन्स में पहुंच रही है, इधर इंडो गंगेटिक प्लेन्स में पहुंच रही है, इसका जो प्रभाव है, इसकी जो क्षमता है वो उतनी ज़्यादा नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर प्री मानसून की एक्टिविटीज़ में थोड़ी कमी आ रही है, लेकिन दायरा इसका बढ़ रहा है। संभावनाएं हैं कि राजस्थान के ऊपर और गुजरात, मध्य प्रदेश के ऊपर भी बादलों का बनना कल होगा और कई जगहों पर होगा। नीचे की तरफ आप देखें तो यहाँ पर जो 600 एचपीए की बात होती है और जिस रीजन की बात होती है भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर 5 से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 170 से 75, 70 से 80 पूर्वी देशांतर की बात होती है, जहां पर मानसूनी हवाएं चलनी चाहिए, वहां पर अब हवाएं सेट हो रही हैं। तो जल्दी ही हम मानसून को लेकर अच्छी खबर सुन सकते हैं। मानसून आगे बढ़ सकता है, लेकिन मानसून को लेकर डर भी है इस बार, जैसा कि एल नीनो का प्रभाव है। इंडियन ओशन डायपोल एकमात्र एक ऐसा चीज़ है जो लग रहा है कि बचा ले जाएगा। इस बीच मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ तथा आंध्र प्रदेश के तटीय और रायलसीमा रीजन पर ऑरेंज अलर्ट है बारिश का, प्री मानसून वर्षा का। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना, कर्नाटक के उत्तरी रीजन, महाराष्ट्र के शेष भाग, गुजरात और राजस्थान पर यहाँ पर येलो अलर्ट है। साथ में लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु तथा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर भी अलर्ट है बारिश का, और पूर्वोत्तर राज्यों में भी कुछ जगहों पर बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अब जानते हैं कहाँ पर बारिश होने की संभावना है। तो यहाँ शुरुआत करते हैं पूर्वोत्तर से दोस्तों, जहाँ धीरे धीरे अब मानसून आने वाला है। इधर भी पहुँचेगा, केरल में एक तरफ आएगा, दूसरी तरफ इधर आएगा। तो नागालैंड और मणिपुर तथा मिजोरम में कई जगहों पर, मेघालय और असम के कुछ हिस्सों में, अरुणाचल और त्रिपुरा में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है।
सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में ज़्यादा चांसेस नहीं है, पश्चिमी असम में भी कम संभावना है, लेकिन इधर संभावनाएं बढ़ेंगी। तो यहाँ पर भी अब सचेत रहना होगा, आपको अलर्ट पर रहना होगा, क्योंकि अब यहाँ उग्र मौसम दिखाई पड़ेगा। बारिश अचानक होगी कई जगहों पर, तो उसके चलते सामान्य जीवन प्रभावित होगा। इसके अलावा यहाँ पर झारखंड के पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों पर और बिहार के पश्चिमी भागों पर कुछ हिस्से ऐसे होंगे जहाँ बारिश हो सकती है, गया, पटना और सिवान, गोपालगंज, चंपारण तथा बक्सर, कैमूर में। बाकी पूर्वी क्षेत्रों में और पूर्वी झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल के ऊपरी रीजन, यहाँ पर मुख्य रूप से ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन इधर भी हवा में नमी है, गर्मी है, तो बादल यहाँ पर भी कुछ बन सकते हैं। भले भागलपुर, दरभंगा, पटना और किशनगंज, दुमका और इधर कोलकाता समेत आसपास के भागों में भले ही ज़्यादा बारिश की संभावना ना हो। मध्य भारत के क्षेत्रों में कई जगहों पर बरसात होने वाली है। चांसेस हैं कि ओडिशा के तटों और आंतरिक रीजन, साथ में छत्तीसगढ़ के रायपुर से लेकर अंबिकापुर के बीच में कई जगहों पर, मध्य प्रदेश में अधिकांश भागों पर बारिश होने के संकेत हैं। यहाँ चांसेस हैं कि उमरिया और जबलपुर, अनूपपुर, डिंडोरी से लेकर ऊपर रीवा, सीधी, सिंगरौली, छतरपुर, खजुराहो, मैहर, सागर, सतना, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, दतिया, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, श्योपुर और अशोकनगर, शाजापुर, साथ में सीहोर, भोपाल, विदिशा, उज्जैन, इंदौर, देवास, खरगोन, खंडवा, बैतूल और आसपास के भाग, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, इन सभी भागों में बारिश होने के संकेत हैं। लंबे समय से यहाँ पर ड्राई वेदर है, लेकिन अब परिस्थितियाँ बदल रही हैं, तो बादल यहाँ पर भी बनेंगे और बारिश होगी। हालांकि ये प्री मानसून की वर्षा या सुबह के आसपास होगी या दोपहर के बाद होगी, तो गर्मी भी बनी रहेगी। गुजरात में भी कई जगहों पर बारिश होने की संभावना। मेहसाना, पाटन, साबरकाठा, बनासकाठा से लेकर अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, अरवली, महिसागर, मोडासा, नर्मदा, डांग, तापी, भरूच, सूरत, वलसाड़, नवसारी, इन क्षेत्रों में कई जगहों पर बादल बनेंगे। राजकोट और द्वारका से ऊपर के हिस्सों में भी बादल बनेंगे, कुछ तटीय भागों पर यहाँ बादल बनेंगे, थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। थोड़ी बारिश पालघर से लेकर मुंबई होते हुए गोवा तक चांसेस हैं, तटीय रीजन पर यानी कोंकण, गोवा रीजन पर। मध्य महाराष्ट्र में नासिक और नंदुरबार, धुले, जलगांव, अकोला और नागपुर से लेकर ऊपर का जो विदर्भ का रीजन है, यहाँ पर संभावना है। शेष महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों पर मुख्य रूप से ड्राई वेदर रहेगा। दक्षिण भारत में तेलंगाना में चांसेस अभी बारिश के नहीं है, ये थोड़ा वैक्यूम एरिया है जहाँ पर हवाएं अभी अपना अपना रुख सेट कर रही हैं। मानसून आने वाला है, प्री मानसून की हवाएं पीछे जाने वाली हैं और यहाँ उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी चांसेस नहीं, लेकिन गोवा में और साथ में आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, तटीय क्षेत्रों तथा तमिलनाडु के आंतरिक और तटीय भाग, केरल तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के भागों में, लक्षद्वीप में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। यहाँ बेंगलुरु और चेन्नई समेत आसपास के कुछ भागों में मध्यम से भारी बारिश होने की भी संभावना है। कोचीन में भी तेज बारिश हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीपों में भी कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। इसके बाद हम चलते हैं उत्तर की तरफ, जहां गिलगित बाल्तिस्तान और लद्दाख तथा श्रीनगर समेत जम्मू कश्मीर में इंटेंसिटी कम हो जाएगी, WD आगे मूव कर जाएगा। इसके बावजूद हिमाचल, उत्तराखंड में कई स्थानों पर वर्षा हो सकती है। हल्की बारिश लद्दाख में भी संभावित रहेगी। और जहां तक पंजाब की बात है, तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इन सभी मैदानी भागों में कई जगहों पर वर्षा के संकेत हैं। वाराणसी, अयोध्या, लखनऊ, कानपुर, बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अम्बेडकर नगर, देवरिया, कुशीनगर, ग्वालियर, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, बदायूं, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर और गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल से लेकर हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रोहतक, करनाल, कैथल, जींद, अंबाला, पंचकुला, साथ में कुरुक्षेत्र, रूपनगर, नवांशहर, शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा, अजीत सिंह नगर, चंडीगढ़, पटियाला और आसपास के भागों में बारिश हो सकती है। श्रीगंगानगर से लेकर के जैसलमेर, साथ में बीकानेर, जोधपुर, चुरू, अजमेर, जयपुर, अलवर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, कोटा, सवाई माधोपुर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, इन भागों में और साथ में जैसलमेर, बाड़मेर में भी कुछ स्थानों पर बूंदें पड़ सकती हैं। मुख्य रूप से गर्म मौसम रहने के बीच में ऐसी प्री मानसून की गतिविधियां यहाँ पर लोगों को राहत दे सकती हैं। सावधान दोनों ही गतिविधियों से रहिए, चाहे लू हो या आंधी और बारिश, दोनों ही सामान्य जनजीवन पर व्यापक असर डालने में सक्षम है। डेट में अभी इतना ही। लगातार बने रहिए इसी तरह से मौसम तक पर, और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ मौसम तक फेसबुक पेज पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सभी किसान साथियों और सभी मित्रों का मौसम तक से जुड़ने के लिए और लगातार अपनी प्रतिक्रिया साझा करने के लिए, वीडियो साझा करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने या मेंबरशिप के माध्यम से सपोर्ट करने के लिए दिल से धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है नई अपडेट में। किसान भाई चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें। किसान भाइयों पूरी वीडियो देख रहे हो तो किसान भाई चैनल को जरूर फॉलो करें। किसान भाई धन्यवाद।